Hi learners, welcome on my YouTube channel Sai Basics. In this video I will discuss about concepts of ecosystem and their types. ठीक है बच्चों, ये आपको पता है ये चैनल NEP सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। BSc, MSc और UPSC जूलॉजी कैटेगरी के लिए इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ। तो MSc जूलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कोर पेपर 2 है इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर टाइप्स। ठीक है, थोड़ा सा इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया शॉर्ट्स के फॉर्म में। और एक बात मैं आपको बच्चों क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप MSc के स्टूडेंट हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो अगर आपको नेट का एग्जामिनेशन देना है तो CSIR आपके लिए नेट कंडक्ट करता है, क्योंकि जूलॉजी एज सच सब्जेक्ट के नाम से कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। CSIR नेट लाइफ साइंस के नाम से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, वो जूलॉजी वाले बच्चों के लिए भी होता है और बॉटनी वाले बच्चों के लिए भी होता है। तो अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो तब भी आपको नेट करना ज़रूरी है, PhD करना है तब भी आपको नेट करना ज़रूरी है, और किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना है या फिर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना है तब भी आपको नेट करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जूलॉजी स्टूडेंट के लिए नेट मैंडेटरी हो गया है। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं स्कूल को छोड़ के, अगर स्कूल में आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो B.Ed M.Ed है। अगर उससे थोड़ा सा हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी रिसर्च फील्ड में, तो आपको CSIR नेट लाइफ साइंस के नाम से एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। और ये चूँकि अब मैंडेटरी कर दिया है गया है, एक ही एग्ज़ाम होगा, उसमें जो सबसे हायर कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको JRF मिलेगा, उससे नीचे वालों को नेट मिलेगा जो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होगा, और उससे नीचे जो होगा वो PhD एडमिशन के लिए होगा। तो ये चैनल जो है साई बेसिक्स जूलॉजी, यहाँ मैं जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड BSc MSc और जो UPSC जूलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाऊँगी। और एक और चैनल मैं ओपन कर दूँगी साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से, वहाँ मैं CSIR नेट से रिलेटेड जितना भी PYQs है, कॉन्सेप्ट जितना है और माइंड मैप के हेल्प से आपको 1 by 1 एक एक टॉपिक डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये फर्स्ट वीडियो था तो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाह रही थी। तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम आप देख रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, तो बायोटिक कंपोनेंट होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो इकोसिस्टम होता है, एन इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट। ये जो इकोसिस्टम क्या होता है, वो इंटरेक्शन होता है किसके किसके बीच, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स के बीच में। दीज इंटरेक्शंस कैन क्रिएट अ सिस्टम दैट इज डायनेमिक, और ये एक सिस्टम को क्रिएट करता है जो कैसा होता है, वो स्टैटिक नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है और सेल्फ सस्टेनिंग होता है, मीन्स वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रहा होता है। इकोसिस्टम कैन वेरी ग्रेटली इन साइज, जो इकोसिस्टम का साइज है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। अगर लार्ज की बात करें तो लार्ज एज अ डिजर्ट एंड स्मॉल एज अ पॉन्ड। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर टाइप्स। तो इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। और टाइप्स में जैसे कि ये फिर से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, डिजर्ट, इनका कुछ डिटेल फॉर्म भी पढ़ना है, तो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ओवरऑल टाइप्स क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूँगी, सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, बिल्कुल सिंपल, नेचुरल एंड हैंड रिटन कंटेंट के साथ। सिंपल मीन्स लैंग्वेज बहुत सिंपल होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उन्हें भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज समझने में। और नेचुरल इसलिए क्योंकि यहाँ आपको कोई कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट मिलेगा नहीं, सिर्फ डायग्राम में मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन अच्छी आए इसलिए थोड़ा बहुत डायग्राम में मैं यूज़ करूँगी, कोशिश करूँगी कि हैंड रिटन ही आपको प्रोवाइड करूँ, और बिल्कुल ही सिंपलेस्ट वे में मैं कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो सिंपल, नेचुरल एंड हैंड रिटन कंटेंट। और ये सारा कंटेंट आपको PDF के फॉर्म में साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स के लिए भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों एक आपका हर एक जो लार्ज वीडियोज़ होते हैं, बड़े वीडियोज़, उनका एक मदर स्लाइड होता है। तो इस वीडियो का ये मदर स्लाइड है। अगर आप पहले भी मेरे वीडियो सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक मदर स्लाइड होता है, उसमें उस पूरे टॉपिक का समरी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो का मीन्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड द टाइप्स का जो मदर स्लाइड है वो यही है। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंग्लिश बोटेनिस्ट आर्थर टेंसली। सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था, इंग्लिश बोटेनिस्ट आर्थर टेंसली। कब, 1935 में।
और मुझे पता है बच्चों साइंस वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा लैंग्वेज याद करने में, रटने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि लैंग्वेज बहुत ही कम रहे, आप समझ के कॉन्सेप्ट गेन करके अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एन इकोसिस्टम इज़ द इंटरैक्टिंग सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इन अ फिजिकली डिफाइंड स्पेस। मीन्स एक स्पेस होता है जिसमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग भी, और दोनों के इंटरेक्शन के बाद क्या बनाते हैं, दोनों इंटरेक्ट करके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये जो इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने दिया था, तो आर्थर टेंसली ने दिया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं, तो नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल का भी टाइप्स हम देखेंगे, और आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, जैसे छोटा सा आप एक्वेरियम देखते हैं, उसमें छोटी छोटी फिशेज आप घर में लोग यूज़ करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, मैन मेड होता है। नेचुरल में क्या क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेराइन भी हो सकता है। अगर फ्रेश वाटर है तो लेंटिक एंड लॉटिक। लेंटिक मीन्स स्टेगनेंट वाटर, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। लॉटिक मीन्स जो आपका रिवर है, नदी है, जो बहने वाली पानी होती है, उनको लॉटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, वो स्टेगनेंट नहीं होता है। ये है छोटा सा फ्लो चार्ट। ठीक है, वही जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आपका ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट, एंड एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मेराइन। ठीक है, अब आइए की कॉन्सेप्ट इन इकोसिस्टम में क्या क्या हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी, नाम से क्लियर है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज ऑफ स्पेसीज। तो वेराइटी ऑफ लाइफ विद इन एन इकोसिस्टम मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह की वैरायटी होगी, बहुत सारे वेराइटीज मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। हाई बायोडाइवर्सिटी इंडिकेट्स अ हेल्दी इकोसिस्टम। जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा मीन्स इकोसिस्टम आपका उतना हेल्दी है। उतना हेल्दी इकोसिस्टम होने का मतलब मीन्स उतने तरह के लाइफ वहाँ उस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका ट्रॉफिक लेवल्स, द हायरार्कियल लेवल्स इन इकोसिस्टम। तो जैसे कि प्रोड्यूसर आपका प्लांट्स हो गए, उसके बाद कंज्यूमर्स जिसमें आपका हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स आ गया, डिकम्पोजर्स जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया आ गया, और प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कंज्यूमर जैसे वो गोट बकरियां होती हैं, हर्बीवोर्स वो उन पौधों को खाती है। उसके बाद कार्निवोर्स जैसे कि डॉगी हो गया, कुत्ता हो गया, वो कार्निवोर्स की कैटेगरी में आ गए। और डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करके फूड चेन के थ्रू आगे की ओर फूड चेन को मेंटेन करते हैं, तो फंगाई और बैक्टीरिया हो गए। उसके बाद आ जाइए एनर्जी फ्लो। एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम सन बाय प्रोड्यूसर्स। जो प्लांट होते हैं वो एनर्जी कैप्चर करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। वो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफर्ड थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स। तो एनर्जी वन बाय वन एक एक ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू पास होते जाते हैं, पास ऑन होते हैं। जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गया, फिर कंज्यूमर से डिकम्पोजर में। तो एनर्जी फ्लो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका की कॉन्सेप्ट्स इन इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मेनली दो तरह के कंपोनेंट देखे गए हैं। कौन कौन सा, तो पहला बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक में फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। तो जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर क्या हो गया, उसमें ऑटोट्रॉफ्स आ गए जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर में आपको हेट्रोट्रॉफ्स आ गए जो डिपेंड होते हैं किनके ऊपर, दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इंक्लूडिंग हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजर्स दैट इज सेप्रोफाइट्स। इसमें क्या आ गया, फंगाई, बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन नहीं किया गया, डिकम्पोज नहीं हुआ, तो फिर पूरा पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूटेड इकोसिस्टम आपका हो जाएगा। तो इसलिए डिकम्पोजर का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत। उसके बाद एबायोटिक में फिजिकल फैक्टर्स में आपका लाइट हो गया, टेम्परेचर, एयर, वाटर। उसके बाद केमिकल फैक्टर्स में आपका पीएच, सैलिनिटी, मॉइस्चर कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स एंड एक्सेट्रा। तो हमारा टॉपिक क्या था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स में अभी आपको इतना ही देखना है। ठीक है, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। टाइप्स में मैंने अभी आपको दो बताया। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, मीन्स लैंड पे पाया जाने वाला इकोसिस्टम को क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक मीन्स वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। टाइप्स की बात करें तो आपका टेरेस्ट्रियल में मेनली
3 देखा गया है। कौन कौन सा, यहाँ देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में क्या आ गया, ट्रीज, बड़े बड़े पौधे होते हैं, ट्रीज एज अ डोमिनेंट वेजिटेशन। ग्रासलैंड में जैसे ग्रासेस, छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स। डेजर्ट में जो ड्राई एरियाज होता है, वेरी ड्राई एरियाज विथ अ लिटिल रेनफॉल, बहुत ही रेनफॉल वहाँ बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। एक्वेटिक में वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होता है। मेन आपका क्या क्या हो गया, फ्रेश वाटर एंड मेराइन। फ्रेश वाटर में लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेटलैंड्स एट्सेट्रा, और मेराइन में आपका ओशियंस, सीज विथ हायर सैलिनिटी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको सिलेबस में दिखाया कि इसमें जो जिन इकोसिस्टम का डिटेल हमें पढ़ना है, जैसे कि आपको यहाँ देखिए, ये हो गया आपका फ्रेश वाटर, हमें डिटेल में पढ़ना है, टेरेस्ट्रियल डिटेल में पढ़ना है, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट, इनको हम 1 by 1 डिटेल देखेंगे। यहाँ हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम देख रहे हैं एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दोनों कंबाइनली देख रहे हैं। ये ऑनलाइन सोर्स से मैंने आपको डायग्राम शो करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ क्या है आपका, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक्वेटिक, देखिए आपको फ्रेश वाटर दिखने में कैसा लग रहा है और मेराइन कैसा लग रहा है, ठीक है। और फ्रेश वाटर के टाइप्स हो गए लेंटिक, लोटिक एंड वेटलैंड्स। लेंटिक जो स्टेगनेंट वाटर हो गए, लोटिक मीन्स बहता हुआ पानी हो गया, और वेटलैंड हो गया। टेरेस्ट्रियल में यहाँ देखिए, टेरेस्ट्रियल में है आपका क्या, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा। फॉरेस्ट के भी टाइप हैं कौन कौन से, टेम्परेट, टाइगा एंड ट्रॉपिकल। तो जब हम डिटेल देखेंगे तो और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। अब मेन फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, तो जैसा कि इकोलॉजी आपको पता है बच्चों, डायग्राम वाला पोर्शन तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैंने कोशिश की है कि हाइपोथेटिकल कुछ डायग्राम आपको शो करूं, ताकि आप कॉन्सेप्ट जब गेन करेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में और कॉन्सेप्ट समझने में। आप चाहे तो हैंड रिटन ये डायग्राम आप शो कर सकते हैं अपने नोट में, कॉपी में, जहाँ भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शंस क्या हो गया, मेन फंक्शंस हो गया आपका सबसे पहला प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू बायोमास बाय प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन मीन्स क्या हो गया, नए बायोमास का क्रिएशन, किसके थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू। एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। जैसे कि आप कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल का नाम सुने होंगे, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंतर्गत। और लास्ट में आपका क्या है, डीकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये कुछ मेन फंक्शंस हो गए किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, की कॉन्सेप्ट्स इन इकोसिस्टम। तो आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने फ्लो चार्ट और बहुत ही कम लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं नहीं, इसलिए आपको हिस्ट्री टाइप से नहीं लिखना है। इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू आप अपना स्टडी करिएगा, अपने आंसर को, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आंसर को एक्सप्लेन करिएगा, तो बहुत ही अट्रैक्टिव आपका नोट्स लगेगा, आपका कंटेंट लगेगा, और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। 2 से ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार अगर आप कॉपी में अपने से एक बार लिख लेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन हो जाएगा। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो कि सारा कंटेंट आपको साई बेसिक्स आपका टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन कर दिया है, वहाँ में नोट्स और वीडियोस दोनों शेयर कर दिया करती हूँ, तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कंटेंट वहाँ मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, किसके लिए, CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो मैं साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से एक चैनल ओपन करने जा रही हूँ। वहाँ मैं सारा CSIR नेट से रिलेटेड टॉपिक और प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स, क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। जैसा सही लगेगा, जितना डेप्थ में जाना होगा कॉन्सेप्ट को, वहाँ तक मैं लेके जाऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।